अच्छा बोलो, प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई? जल्दी बोलो। स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री ने भले ही जो है फोटो खिंचाई, अरे 10-5 मिनट तो लगाई झाड़ू। इतनी बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो है पूरा देश चला रहा है, वो झाड़ू हाथ में लेकर के अगर 10 मिनट भी लगा रहा है तो बड़ी बात है कि नहीं? जरा बोलो। कलेक्टर पूरे जिले को चलाता है, हर जिले के कलेक्टर ने हाथ में झाड़ू लेकर के 10 मिनट तक 15 मिनट तक श्रमदान किया है। बोलो, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जो आईएएस है, जिला चलाता है, याद रखना मंत्री कोई भी बन जाए लेकिन आईएएस ही प्रेरणा देता है, आईएएस ही योजना बनाता है, आईएएस ही सरकारों को चलाता है, समझ गए हो? लेकिन उसने भी स्वच्छता अभियान में हाथ में झाड़ू लेकर के ये समाज को बताया है कि नहीं, हमें स्वयं श्रम करना चाहिए, सेवा स्वयं करनी चाहिए, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना, तुम हिंदू हो, जब ये कहा श्रम करना चाहिए तो हिंदू हो तुम, ईमानदारी से बताओ तुम्हें वस्त्र भी पहनना चाहिए वैसे कि नहीं पहनना चाहिए, जो हमारी मर्यादा की, जो हमारी परंपरा की? मुसलमान इतना ऊंचा पजामा पहनता है, अच्छा लगता है क्या इतना ऊंचा पजामा? लेकिन वो कहता है कि हमारे यहाँ परंपरा है तो हम उसका निर्वाह करेंगे, करता है वो। लेकिन हिंदुओं, तुम अपनी परंपरा से दूर हटते जा रहे हो। हाँ, अगर फिल्मी एक्टर ने फटा पजामा पहन लिया तो तुमने ठीक कराया हुआ ही फरवा दिया पजामा, फटा फटाया पैंट, फटा फटाया पजामा, बस इतनी शरीकत कर पाए तुम। बोलो, कर पाए कि नहीं कर पाए? इतनी शरीकत तुमने की है केवल कि तुमने फिल्मिस्तानियों को देखा है, फिल्मी एक्टरों को देखा है कि अगर वो फटा पैंट पहन के आ गया, उससे तो एक्टिंग करनी थी, फटे पैंट की एक्टिंग करनी थी, इसलिए फटा पहना। लेकिन तुम हमेशा ही एक्टिंग कर रहे हो फटे पैंट की, फटे कपड़े की। फटा कपड़ा याद रखना शुभ नहीं माना जाता है, फटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अशुभ है, शुभ नहीं है। और आजकल देखो 80% बोलो फटे पैंट पहन रहे लोग कि नहीं? जल्दी, गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये अशुभ है, दरिद्रता का प्रतीक है, ये मर्यादा से भिन्न है। और मैं तो कहता हूं कि आज इतने ज्यादा फटे कपड़े हो गए जबरदस्ती कि समझ में नहीं आता है कि हमारी मर्यादा तार तार हो गई है, हमारी मर्यादा तार तार देखा नहीं जा सकता है। बाप बेटी को नहीं देख सकता है, बूढ़ा बहू को नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो मुंह ढका है और ना शरीर की मर्यादा है। क्या करोगे? अच्छा, कहां जाओगे? पत्थर से माथा पटक दोगे क्या? खबरदार, मर्यादा का ध्यान रखो, मैं सभी से कह रहा हूं। हमारी सनातनी जो वेशभूषा है उसके लिए सुनिश्चितीकरण है कि चोटी होना चाहिए और धोती भी होना चाहिए। भले ही हफ्ता में एक बार तुम धोती धारण करो, लेकिन करना है, करना है, करना है। आइए सुनिए मेरी बात को। केवट कहता है कि मेरी परंपरा है कि परिवार, बच्चे सब भगवान के हो जाए। क्यों भाई? यही चर्चा चल रही थी ना। पत्नी, बच्चे, जो भी परिवार में हो, भगवान से जोड़ना है, भगवान के हो जाओ। इसलिए मेरे बच्चे नहीं आए हैं, मेरी इच्छा है कि बच्चे भी आपके चरणों से जुड़ जाएं और मैं उनको लाके आपके चरणों में डाल दूं। भगवान ने कहा चलो बच्चों को भी लाओ। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों को लाया। चलो चलो, भगवान आ गए हैं, प्रणाम करो, प्रणाम करो, भगवान आ गए हैं। बच्चे आ रहे हैं, भगवान के सामने लिटा दिया। हे प्रभु, इन्हें आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा कि बस मैंने देख लिया, आशीर्वाद दे दिया, मंगल होगा, कल्याण होगा, मुझे पार कर दो। फिर कहने लगा पार तो करना चाहिए, मगर भगवान ने कहा अब कौन रह गया? बोले मेरी इच्छा है कि मैं अकेले अपने परिवार को ही आपसे ना जोड़ूं, बल्कि पूरे गांव को आपसे जोड़ दूं, पूरे गांव। अच्छा, कथा कराने का उद्देश्य क्या होता है?
ये कथा कमरे के अंदर भी हो सकती है, हो सकती है। भाई सुनाने वाला सुनावे, सुनने वाला सुने, क्या दिक्कत की बात है। ये तामझाम भी नहीं करना है, माइक भी नहीं लगाना, ये भी नहीं करना, स्वतंत्र रूप से बोलो भाई, बिना माइक की कथा हो जाएगी कमरे के अंदर। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सत्यनारायण की कथा कैसे हो जाती है? लेकिन ये व्यापक प्रबंध का अर्थ है पंडाल लगाना, माइक लगाना, पंपलेट, पोस्टर, कि हजारों लोगों को प्रभु राम की कथा से जोड़ दिया जाए, सभी सुन लें, सबका कल्याण हो जाए। ये उद्देश्य है, ये बहुत ही पवित्र उद्देश्य है। इसे इसमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि नाम कमाने, ये नाम आम की बात नहीं है। ये है कि हजारों हजार लोग जुड़ जावे भगवान की कथा से, क्योंकि भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, थोड़ा सामर्थ्य दे दिया, हम खर्च कर रहे हैं। जैसे कस्तूरी बाई जी के मन में प्रेरणा आई, वो खर्च कर रही हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सभी गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होकर के सभी भगवान की कथा सुन लें भगवान की, ये उद्देश्य है। तो केवट ने कहा कि आप आए हैं, मेरी इच्छा है कि मैं पूरे गांव को आपसे जोड़ दूं। भगवान ने कहा गांव से तुम इतना प्रेम करते हो? केवट ने कहा कि मैं प्रेम ही नहीं करता हूं, पूरे गांव को अपना परिवार मानता हूं। क्या मानता हूं? अपना परिवार मानता हूं। और प्रभु, ये परिवार हमारा और हमारा गांव सुरक्षित रहे और संस्कारित रहे, इसके लिए आपसे जोड़ना बहुत आवश्यक है। सुरक्षित रहे और संस्कारित रहे, आपसे जोड़ना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा इकट्ठा कर लो पूरा गांव श्रृंगवेरपुर इकट्ठा कर लिया। अब केवट कहता है सभी लोग धो बारी बारी से चरणोदक लो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो गंगा पार नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि अभी पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अब इसके रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, 14 साल यहीं खड़े रहो और पैर पकड़ाई होती रहे, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, अब देखता हूं, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कम से कम पूरा गांव तो लाभ ले ले लक्ष्मण, फिर बाद में देखूंगा क्या कहता है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। आप मानी स्वयं और सहित परिवार। परिवार मानी केवल ये मत मानना बीवी बच्चे उसके, परिवार का मतलब है पूरे गांव को उसने अपना परिवार माना है, पूरे गांव को अपना परिवार माना है प्यारे। पद पखार चरण पखारे, पत्नी से कहा चरण पखारो, बच्चों से कहा, पूरे गांव वालों से कहा भगवान के चरण पखारो। सबने भगवान के चरण पखारे। अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद अति आनंद उमग अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान ने कहा पखार लिया? हाँ पखार लिया।
अब पार करो। बोले पुरखे और रह गए हैं। भगवान ने कहा पुरखे रह गए? पुरखे तो वो जो मर के चले गए वही। हाँ वही। अच्छा क्यों? कहे उनका उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब है कि मर तो गए हैं लेकिन उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार कब होगा? बोले जब उनके पुरखों के नाम का हम चरण पखार लेंगे और उसी चरणोदक से उन्हें तर्पण दे देंगे, तो वो तर्पण करने से वो चरणोदक कहां पहुंच जाएगा? पुरखों के पास, तो उनका उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गांव गंगा के तट पर है। भगवान ने कहा है तो गंगा के तट पर, तो फिर पुरखे इसके पैदा कहां हुए होंगे? केवट बोला यहीं हुए। और मरे कहां हैं? बोले यहीं मरे। तो लक्ष्मण जी बोले यहीं पैदा हुए, गंगा के किनारे मरे, फिर भी नहीं तरे। जब गंगा के किनारे, गंगे तौ दर्शनाथ मुक्ति, गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, तो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, यहीं फिर भी नहीं तरे पुरखे। गंगा के दर्शन से, गंगा के तट पर रहने से तरना चाहिए था। केवट ने कहा कि आपके पुरखे भी तब तक नहीं तरे थे जब तक भगीरथ ने प्रयास नहीं किया था। क्यों? भगीरथ ने, महाराज भगीरथ ने प्रयास किया, बोलो तभी तरे कि नहीं तरे? जिसको भागीरथी प्रयास कहते हैं। भूप भगीरथ सुरसरी आनी। गंगा तो थी लेकिन शिव जी की जटाओं में थी। आपके पुरखे तर नहीं पा रहे थे, जबकि आपके चरणों से निकली हैं गंगा, लेकिन भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। लेकिन महाराज भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को उतारा, और उतार करके पुरखों को उतार दिया, तो उसको कहते हैं भागीरथी प्रयास। केवट ने कहा ऐसा ही मेरा भागीरथी प्रयास है कि मैं आपके चरण धोऊंगा और पुरखों के नाम पर तर्पण करूंगा, और तर्पण करने से वो चरणोदक पुरखों तक पहुंचेगा तो उनका अवश्य ही उद्धार हो जाएगा और मेरा विश्वास जाग जाएगा। उनका उद्धार होगा और मेरा विश्वास सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा ये भी कर ले प्रयास, कर ले प्रयास भैया। अच्छा तुम लोग पितृपक्ष में पुरखों को पानी देते हो कि नहीं? हिंदू हो तो देते ही हो, देते हो कि नहीं? अच्छा जिंदा में दिया था। जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। जिंदा में बाप से झगड़ा करते हैं, खूब अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, और मरने के बाद कहते हैं गंगा जी ले जा रहे हैं। सावधान, जिंदा है माँ बाप तो राम कथा रूपी गंगा लाओ घर में, और जब शरीर निकल जाए तो उनकी अस्थियां गंगा जी में ले जाओ। ये धर्म कहता है राम कथा गंगा को अवश्य घर में लाओ, क्योंकि वो भागीरथी गंगा तुम्हारे घर में नहीं आएंगी, लेकिन राम कथा गंगा तुम्हारे घर में आ जाएगी। भागीरथी गंगा के पास तुम्हें जाना पड़ेगा और राम कथा गंगा तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगी। देखो आ गई कि नहीं राम कथा गंगा है? राम भगति जय सुरसरी धारा और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। ये गंगा ही तो है जिसमें आप स्नान कर रहे हो। केवट ने कहा कि अब मुझे संतोष मिल गया, क्योंकि मैंने पुरखों के नाम पर, पितरों के नाम पर पितर पारी करी प्रवहि पुण्य मुदित गयो ले पार। स्पष्टीकरण है। आज भगवान नाव में बैठ गए। केवट ने कहा कि अब तो कोई संशय नहीं है। भगवान बोले नहीं, अब काहे का संशय, अब तो नाव ही में बैठ गए हैं, अब तो पार तुम कर ही दोगे। केवट बोला हाँ करना तो है ही है। भगवान ने कहा नहीं, कोई अगर गड़बड़ बात हो तो अभी बता दे भैया। हाँ। केवट बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो आपने पितरों तक का उद्धार करा दिया है और पूरे गांव के लोग सभी आनंद ले चुके हैं आपके दर्शन से और चरणोदक से, अब तो पार करना ही करना है। भगवान बैठ गए, किशोरी जी बैठ गई और लक्ष्मण जी बैठ गए, और नाव जैसे ही केवट ने चलाई, हाथ में पतवार लिए और बीच
गंगा में जैसे ही नाव पहुंची वैसे ही कहता है, ओ भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और पतवार छोड़ दी उसने, नाव में पतवार छोड़ दी और अपना माथा जो है भगवान के चरणों में रख दिया, बोले क्षमा करो। भगवान ने कहा क्या हो गया? केवट ने कहा कि सबसे बड़ी भूल हुई ये हुई कि पूरे संसार को आप पार करते हैं, मैं कितना मूर्ख हूं जो आपको पार करता हूं। भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो। लक्ष्मण जी बोले भूल हम लोगों से हुई जो तेरे विश्वास में बैठ गए। अगर ऐसा जानते कि बीच मझधार में तू पतवार छोड़ देगा और कहेगा भूल, ये गंगा के तट पर क्यों नहीं तेरी भूल याद आई, और बीच मझधार में ही क्यों आई भूल याद कि भूल हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, जल्दी पतवार पकड़ लो, नहीं तो समझ लेना पूरा फैमिली, पूरा परिवार मेरा बैठा हुआ है, पूरी फैमिली बैठी हुई है। आराम से पतवार को पकड़ लो। और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया तो केवट जो है भगवान के चरणों में लेट गया। नाव लेटने की जगह है, नाव चलाने की बात है, चलाते क्यों नहीं हो? लेटे लेटे क्या कर रहे हो? केवट कहता है नाव अब हम नहीं चलाएंगे, अब नाव तो हमारे राम जी चलाएंगे, तुम क्या करोगे? बोले राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो चरणों में लेटे लेटे आराम फरमा रहे हैं। अब पूरी जिम्मेवारी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम बहाम्यहम। अब पूरा योग क्षेम बहाम भगवान करेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब भगवान मिल गए हैं तो अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।